मैंने सब्जेक्ट इसलिए ऐसा चुना था कि जिसमें मेरे को अपनी ज़िंदगी का दाव लगाना पड़ेगा। सर हमेशा मुझे बोलते आए ये तुम्हारा सारांश होने वाला है। मैं तो चाहता था इनके साथ किसी तरीके से काम करूं। इसी फिल्म की कहानी जो सिर्फ फिल्म नहीं है, उम्मीद है और समाज के लिए एक इंस्पिरेशन है, और जिसे बनाया है एक ऐसे अजीम शान शख्सियत ने जिनकी लाइफ का फंडा ही है कि कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कुछ चाहा तो वो 100% ऊपर वाला उसको पूरा करेगा। और तन्वी द ग्रेट एक ऐसी कहानी जिसमें आपको इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ देखने को मिलेगी जो सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है बल्कि वर्ल्ड लेवल पर वो हर किसी को इंस्पायर करेगी। और जब अनुपम सर उसे डायरेक्ट करें तो क्या कहना, और नायाब सितारे शुभांगी और करण टेकर जब उसमें सितारे के तौर पर हों तो चार चांद लगने ही हैं। कैसे हैं आप तीन लोग? बहुत अच्छे हैं। Very good, और thank आपकी you. इंट्रोडक्शन सुन के और अच्छे हो गए। और सर पहले तो आपकी तारीफ़ करूंगा उस मादे की कि ऐसी फिल्म, ऐसे लोगों की कहानी जो हमारे समाज का हमसे ज़्यादा ऊपर है, मैं उनको ज़्यादा ऊपर समझता हूं, उनकी कहानी आप लेकर आ रहे हैं और इस लेवल पे कि पहले इंडिया के बाहर उसको इतनी तारीफ़ मिल रही है और इंडिया में भी अब उसका ट्रेलर जब आया है तो उसका इम्पैक्ट है, तो पहले तो उसके लिए आपको तारीफ़ होनी चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो बोलने वाला हूँ वो एरोगेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही मॉडेस्टली बोलना चाहता हूँ कि वो काम करने का क्या फ़ायदा जो सब कर सकते हैं। जब तक आप अपना काम डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे तब तक उसमें ये सब इंट्रोडक्शन देने की बात ही नहीं आएगी। तो मुझे अपना काम इतना अच्छा करना पड़ेगा ताकि आशीष मेरे लिए वो इंट्रोडक्शन दे सके। नहीं तो आप बोलते चलिए सुनते हैं, देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैंने सब्जेक्ट इसलिए ऐसा चुना था कि जिसमें मेरे को अपनी ज़िंदगी का दाव लगाना पड़ेगा अपने लिए। लोगों के लिए तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर मैं ऑनेस्टी, महेश भट्ट साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ट्रूथ और फायर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो दोनों जलते हैं और रोशनी करते हैं। और यही हमने इस फिल्म में करने की कोशिश की है। और हमारे साथ इतने अच्छे कलाकार जुड़े हैं, इतने अच्छे टेक्नीशियन जुड़े हैं और सबने दिल से, सबने प्यार से इस फिल्म को अलग समझ के ही किया है। मैं 28 साल का था जब मैंने अलग चीज़ की थी, मैंने 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। मैं जब लोग सोच रहे थे कि अब ये क्या करेगा, अब मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुली किताब की तरह रखा है। 2002 में मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, तो उसके बारे में लोगों को बताया है मैंने। आई थिंक इट्स ईजी टू बी योर सेल्फ and yet most difficult to be yourself. I have chosen the easy path and I want to make this film reach people, inspire करे, truth inspire करे, लोगों का नज़रिया बदले, लोगों का नज़रिया बदला रिश्तों में, पूरा समझ में आए और हैप्पीनेस स्प्रेड करे। आई होप इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस। वो कर रहे हैं। हाँ, और आंसू भी हैं कभी कभी। देखिए इसमें आंसू दुख के नहीं निकलते हैं, इसमें आंसू इस बात के निकलते हैं कि यार दिस वर्ल्ड इज़ अ नाइस प्लेस टू लिव इन। जो हमको बार बार डराया जाता है इस बात से कि आप यू आर लिविंग इन अ डेंजरस वर्ल्ड, बिकॉज गुड न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़, बैड न्यूज़ इज़ न्यूज़। तो मैंने अखबार नहीं पढ़ता, अखबार नहीं मंगवाता। पहले मैं हर अखबार मंगाता था, अब 10 साल से मेरे घर पे कोई अखबार नहीं आता। मैं रात को न्यूज़ नहीं देखता हूँ। ऑफकोर्स मोबाइल पे आ जाती है न्यूज़ और अपने आप को ये रखने के लिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। But this film wants to spread happiness and a possibility of goodness. वो दिखाई दे रहा है सर ट्रेलर में। शुभांगी, ऐसे व्यक्तित्व के बगल में आप बैठी हैं जिन्होंने शुरुआत ही वो रिस्क, मतलब वो बताते हैं हमेशा, और वाकई मतलब यंग एज में 65 साल के वृद्ध आदमी का किरदार करना और उसकी वाहवाही हर तरफ लेना और लगातार अनवरत बदस्तूर उनकी जो जर्नी है वो जारी है और इंस्पायर करते रहें। पहला ही आपको भी वैसा किरदार मिला है कि बहुत चैलेंजिंग है, सब वो कर नहीं सकते, और जिस तरीके से आपने निभाया वो बहुत कमाल है। थैंक यू सो मच। इसका भी श्रेय अनुपम सर को जाता है। ये तुमने वर्ड बोला? अरे मुझे लगा श्री अनुपम आप इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, आई गॉट इंस्पायर्ड। वो क्योंकि ऐसे लोगों के बगल में बैठे हो तो मैं भी इंस्पायर होता हूँ। But you speak so well. या तो इट्स ये पूरा अनुपम सर का किया धरा है। एंड मेरी आंख से आंसू ना निकल जाए इसकी। आपने तो इसके अंदर की हिंदी के इंसान को जगा दिया यार। नहीं, मतलब हिंदी तो वैसे आती है, पर जैसे आप एकदम शुद्ध हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। इतना भी शुद्ध नहीं था। नहीं, बहुत शुद्ध था भाई। सर हमेशा मुझे बोलते आए ये तुम्हारा सारांश होने वाला है।
एंड आई अग्री टू दैट। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे इन्होंने शुरुआत की थी, मैं बोलती हूँ क्योंकि सारांश के बाद भी ये जैसे बोलते हैं, इन्होंने एक साथ 40-50 फिल्म्स साइन कर दी, बट ये मुझे गाइड करते रहते कि उस टाइम का ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। सो ही इज़ माई मेंटोर हर चीज़ में। तो इन्होंने एक्टिंग से लेके लाइफ के बारे में इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है इन्हीं 1-2 सालों में, जितना मैंने शायद अपने पूरे लाइफ में, मतलब आई नो लाइक मैं अभी जस्ट शुरुआत कर रही हूँ, अभी कॉलेज जो भी पार्ट टाइम एंड ऑल, तो शायद इन्होंने मुझे अभी उतना ज्ञान दे दिया है जितना आई थिंक मुझे ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। सो इट्स ऑल हिम। पहली बार आपको सर ने जब नरेट किया या चुना, आपको वो पल याद है? और कुछ हाँ बताना जी, चाहोगे बहुत इसके अच्छे से, क्योंकि मुझे याद है हम अनुपम सर के कैबिन में बैठे थे। अनुपम सर यहाँ पे बैठे थे, मैं यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे एग्जैक्टली हरमन सर बैठे थे। एंड वही दिन था, इन्होंने मुझे फॉलो अप के लिए बुलाया था, बिकॉज ये लोग मुझे ऑडिशंस देते रहते थे। एंड जब मैंने फिर पूछ लिया, क्योंकि आई थिंक 6 महीने 7 महीने हो चुके थे, तो इन्होंने फिर मुझे पूछना चालू किया कि सोशल मीडिया, इज़ इट ओके कि अगर आप सोशल मीडिया से ऑफ रहे और बाकी ऑडिशंस नहीं करना? तो मैंने पूछा, आई एम ओके सर, बट आई थिंक थोड़ी बहुत रोजी रोटी कभी कभी वहाँ से भी आ जाती है, तो बट ठीक है, बट क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? आई नो मैं अभी पूछ सकती हूँ, नहीं पूछ सकती हूँ। एंड देन अनुपम सर ने हरमन सर की तरफ देखा, एंड इट वॉज अ वेरी फिल्मी सीन, एंड उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। अनुपम सर ने इन हिज की, येस यू आर डूइंग द लीड रोल। एंड फिर मैंने हरमन सर की तरफ देखा, एंड हरमन सर ने खाली ऐसे करते हुए बोला ऐसे उन्होंने किया। एंड मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं घर गई, फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी सबसे पहले भगवान जी के सामने गई, भगवान जी बस ये सब अच्छे से हो जाए। वो प्रे करने लगी, इधर खड़ी रहे, उन्होंने टीका लगाया, ये किया। अब जब तक हो ना जाए तब तक बस चुपचाप अपना काम करती रहना, ये यू नो जस्ट हसल एंड कीप डूइंग योर वर्क। एंड देन अब हुआ, फिर तब जाके मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शूट के बाद पता चला, इतने टाइम बाद, बिकॉज मैं खुद डिसबिलीफ में थी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ये हो रहा है, अभी भी हूँ इनफैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट शी, आई मस्ट से दैट शी लिसन टू एवरीथिंग, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि इसने पूरी फिल्म के दौरान किसी से फ़ोटो नहीं खिंचवाया, बिकॉज जब तक हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि किसी रैंडम आदमी ने बताया, अरे तुम उनको मिली थी वहाँ पर गोरेगांव में और हमारे साथ अपने फ़ोटो खिंचाई थी। सो शी डिड दैट, शी यूज्ड टू हाइड बिहाइंड people and sort of say that we used to protect her. तो आई थिंक कुछ त्याग करना बहुत ज़रूरी होता है, और इनकी जद्दोजहद काम आई। पर जिस दिन मैंने इनको स्क्रिप्ट सुनाया था, आई थिंक आपने वो भी सवाल पूछा था, जिस दिन मैंने, नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप अच्छा, आई थिंक क्लाइमैक्स जब मैं सुना रहा था इनको, ये ज़ार ज़ार रो रही थी, और मैं भी रो रहा था, बिकॉज आई थिंक दैट वाज I think that was a magical moment and I knew that she will do it very well. वो इमोशनल पॉइंट्स पे भी आएंगे, ट्रेलर के दौरान भी देखा मैंने। करण से बात करते, करण जब टीवी आप कर रहे थे, हर लड़की की पसंद आप थे, लवर बॉय इमेज इतना ज़्यादा आपको पसंद करते थे, माएँ ये चाहती थी कि ऐसा दामाद हो, और जब OTT में आए तो वो सिलेक्शन कमाल का था, और आपने उस साल मतलब हर जगह इंटरेक्शन क्रिएट किया। फिल्म जब चुनी है तो भी कैप्टन समर के रोल पे आप इतना उसमें इम्पैक्ट दिखा रहे हो। ये जो चुनाव है आपका, और जिस तरीके से जो जर्नी आप जा रही है, और कमाल के अनुपम सर द लेजेंड मिदास टच वाले उनके साथ में जो आपकी कामराडरी है, इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, ये तो मैं जिंदगी भर चाहूंगा कि हर माँ यही चाहे कि मैं उनका दामाद बनूं। आयरनी ये है कि मैं दामाद बन नहीं पा रहा। मुझे ना बचपन से बड़ा शौक था शादी करने का। ज़्यादातर लड़कियों का ये सपना मैं होता पूरा है। कर नहीं पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली कोशिश उसी की चल रही है आजकल। बेसिकली जितने भी आप लोग जो हैं, आपकी कोई लड़की जिसको चाहती है शादी दामाद, ये हाजिर हैं। मैं तैयार हूँ। मेरी शोरील के तौर पे आप 1000 में मेरी मेहनत देख सकते हैं। मैं काफी अच्छा दामाद बन सकता हूँ। Oh, that serial I was talking That serial, about. correct. Yeah. जहाँ तक ये फिल्म की बात है, मैं आपको एक एक्चुअली किस्सा सुनाता हूँ। मैं आपको, मेरा ना एक लड़का है मेरे जिम में जो ऑटिस्टिक है, और वो मुझे दोस्त मानता है। ये बात मैंने बाद में समझी थी, और ये जो समझ है ना, मैं ये बात मुझे काफ़ी छू गई थी एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाट आर द वेरी बिग रीजंस टू वांट टू डू दिस फिल्म। वो हर दिन आता है जिम, मुझे बोलता है आज गर्मी है ना, आज बारिश हो रही है ना, जून चालू हो गया ना। एंड आई अंडरस्टूड कि यू नो ये समझता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, जबकि हमारी ज़्यादा बात नहीं होती, मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। That's what made me realize that, you know, there's a beauty to people who don't have, like Sir says, manipulation, right?
कि वो मुझे दोस्त समझता है चाहे मैं उसको दोस्त समझूं ना समझूं। पहले मैं उसको ह्यूमर करता था कि मुझसे बात करता था, मैं भी उससे दो बातें उसकी एंटरटेन करता था। बाद में आई रियलाइज्ड ये जो हम वी बिकम वेरी फेक एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? वी लुक एट समबडी हु माइट बी स्पेशली एबल्ड और हम उनको देख के हमारे अंदर की नाइसनेस निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि यही नाइसनेस हम में हमेशा रहनी चाहिए। जो हमारी इंसानियत निकलती है इन अ सर्टन सिनेरियो, जब आप किसी स्पेशली एबल्ड इंसान से मिलते हैं, वो इसलिए निकलती है क्योंकि हम इन जनरल बड़े करप्ट हो गए हैं एज पीपल। तो दैट वन ऑफ जो नाइसनेस निकलती है, आई फील वो हमें यूजली होना चाहिए, करप्ट वन ऑफ होना चाहिए। एंड आई फेल्ट आई वांट टू यूज दिस thought process and I really want to do justice to this film, and today I can say that I'm also his friend and he's also my friend. And that's the story that Tanvi the Great is, and I feel while I consider myself a very small part of the film, but I'm so happy to be a part of a film like this. जब ये कहानी मेरे को सर ने सुनाई थी और जिस पैशन से सर ने मुझे सुनाई थी, और पैशन भी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जिस पर्सनल स्पेस से सर अप्रोच दिस सब्जेक्ट, I just wanted to be a part of that vision. Of course, he's Anupam Kher. मैं तो चाहता था इनके साथ किसी तरीके से काम करूं। मेरी छोटी सी मुलाकात हुई थी सर के साथ नीरज पांडे जी के ऑफिस में जब कोविड नया नया खुला था, और हमने सर को तस्वीर खींचने का उनकी एक हैबिट है। हाँ, उन्होंने एक फ़ोटो लगाई थी जिसके पीछे तो होल वर्ल्ड वाज लाइक वाओ, इट वुड बी सो अमेजिंग इफ़ यू गेट टू कोलैबोरेट विद अनुपम खेर, और मनोज बाजपेयी भी थे और बीच में नीरज सर बैठे थे। एंड आई वाज लाइक यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मेरी ज़िंदगी में मैं किसी तरीके से सर के साथ जुड़ जाऊँ। खुश नसीबी है मेरी कि सर ने मुझे सेलेक्ट किया इस पार्ट के लिए, मुझे डायरेक्ट भी किया, और मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा था। आई ओनली वांटेड हिम। और मैं तो आई कैन से दैट, राइट? Yes. आई प्लेड माय फादर, हाँ दैट यू आर माय फादर। हाँ हाँ, कुछ भी कह सकते और ये मेरे पिता का रोल भी प्ले वो तो ट्रेलर में समझ में आ ही रहा तो है। मुझे मतलब आई फील के समटाइम्स इवन ऑन द डे ऑफ द ट्रेलर लॉन्च, मैं जब नीचे बैठा था तो मैं एमएम साहब को ऊपर प्ले करते हुए देख रहा था। मैं कहा यार, मानना पड़ेगा, मतलब कुछ तो एक बड़ा मज़ेदार है इस फिल्म के बारे में कि एक तो इतना ग्लोरीफाइड पोस्टर है, यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ like stalwarts like him, Baman sir, MM sir, and it's just a very happy feeling, and I'm very grateful in all honesty. अनुपम सर से तो ये हिमाकत नहीं करूंगा कि इनका प्रोसेस क्या रहा, क्योंकि इतनी फिल्मों के बाद मैं ये पूछना की हिम्मत आप नहीं कुछ रख भी पूछ सकता। सकते हैं मुझसे। लेकिन आप दोनों से तो ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल किरदार हैं जो आप दोनों ने आपको क्या अच्छा लगा ट्रेलर में? आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आपको पर्सनली क्या अच्छा ट्रेलर लगा? जो आपने बताया कि वो गुडनेस जो है, हाँ, वो नजर आती है। वो नज़र आती है, वो जो छूती है। प्योरिटी है, हाँ। वो दिल को लगती है। और मुझे लगता है कि वो जैसे कि मैनिपुलेशन जो बात करते हैं हम, कि हर जगह मैनिपुलेशन और वो सब चीज़, वो प्योरिटी, वो शुद्धता इस फिल्म के ज़रिए दिखाई देती है। इमोशनल क्वेश्चन जो है वो बहुत ही, मतलब मैं अगर मानता हूँ कि 10 के ऊपर भी पॉइंट्स होते तो वो दे सकता था इसमें। प्रोसेस शुभांगी और करण, सर का प्रोसेस कि हमारा प्रोसेस? आपका, क्योंकि आपके किरदारों को करने का प्रोसेस क्या रहा? Actually, you should go first. Your process must be interesting to learn. So first I started with my research. जब मुझे ऑडिशन करने बोलते थे, so my first step also always used to be Google. तो मैं गूगल पे जाती थी, मैं सर्च करती थी, आई यूज्ड टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई कुड मैं कलेक्ट कर सकती थी अलग अलग साइट से। बट फिर मैंने देखा कि हर कोई अलग है, हर किसी का स्पेक्ट्रम अलग है, मतलब जो भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ डिफरेंट। फिर मैंने सर को फिर पूछा, मैंने बोला कि सर व्हाट वे, व्हाट रूट, मैं कौन सा रूट लूँ ये कैरेक्टर के लिए। सो ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, दैट तुम अभी तन्वी से मिलने जा रही हो, तो मैं रियल तन्वी के साथ मैंने 15 डेज स्पेंड किए तेज़पुर, आसाम में। एंड फिर मैं वहाँ गई, मैं तन्वी से मिली, एंड देन वहाँ पे भी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या कॉपी करूँ, मैं क्या मिमिक करूँ। तो सर ने बोला जस्ट ऑब्जर्व हर सोल। मुझे सर का इंस्ट्रक्शन अभी याद है, दैट ही जस्ट सेड दैट जस्ट ऑब्जर्व हर सोल, कुछ नहीं करना है, बाकी एवरीथिंग विल बी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, उसका सोल ऑब्जर्व करना है, एंड बाकी we'll do it on set and we'll do it when we do our master class. So that has been my approach. देखिए, I don't really have a process as such. मैं untrained actor हूँ quite frankly, and इसलिए मैं material पे बहुत heavily rely करता हूँ। मेरे लिए जो script है वो text book बन जाती है एक तरीके की, to kind of understand कि जो writer है वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से उसने शुरुआत की है कहानी को बताने की।
इसलिए मेरी बड़ी आदत है कि मैं लाइनें बदलता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है किसी ने राइटर ने बड़ा सोच के एक दुनिया बनाई होगी और उस दुनिया में कैरेक्टर बनाए होंगे और बड़ी सोच के लाइनें लिखी होंगी। तो मैं मटेरियल, मेरा जनरल प्रोसेस रहता है, मैं पहले मटेरियल को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं नरेशन में बड़ा अच्छा नहीं हूँ। मेरी आदत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत लगती है और मैं पढ़ता भी बड़ा आराम से हूँ। फिर मैं समझता हूँ कि मेरे कैरेक्टर से एक मटेरियल की क्या एक्सपेक्टेशन है और फिर मैं उसकी अपनी एक छवि बनाने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है एज एक्टर्स जो हम गट फीलिंग बोलते हैं, वो कहीं आपके एक लिव्ड एक्सपीरियंस से आती है और आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं एज अ नैरेटिव, वो आपके माइंड में एक उसका एक ड्राइंग बननी शुरू हो जाती है कि आप कैसे यू स्टार्ट हियरिंग योरसेल्फ। सो दैट इज़ माय जनरल प्रोसेस। तो वो मैं एक लेकर आता हूँ, बट मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि मैं थोड़ा सा छोड़ दूँ, क्योंकि जैसे आप सेट पर आते हैं एक जो वर्ल्ड बनाया होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, वो आपको बहुत देता है एज एन एक्टर। और अगर आपकी ये खुशनसीबी कि आप एक सेट पर नहीं शूट कर रहे हैं, आप रियल लोकेशन पर शूट कर रहे हैं, तो दैट वर्ल्ड गिव्स यू अ लॉट। सो यू लीव दैट लिटिल बिट कि एक डायरेक्टर भी आपको थोड़ा सा मोल्ड कर सकें और एक थोड़ा अपने सिनेरियो से भी ले सकें कि किस किस्म का घर है, मेरी कुर्सी कैसी है, मेरे कपड़े कैसे हैं। बस आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। और उम्मीद यही होती है कि आपका प्रोसेस कहीं आपके काम में दिखे नहीं, जितना कम दिखे उतना आई फील कि आपका काम लाइट ऑन द आई लगता है टू अ व्यूअर। सर अपनी नीस तन्वी को देखकर ऐसा क्या हुआ उस पार्टी में कि 23 साल बाद फिर से कहानी लिखने और डायरेक्ट करने की मन में वो चेष्टा हुई और प्रेरणा तो जब हमारी सिस्टर ने हमें बताया कि उनकी बच्ची तन्वी ऑटिस्टिक है, तो मुझे समझ में नहीं आया था बहुत सारे लोगों की तरह कि क्या है। फिर जब मैं उसको मिलना शुरू किया, 3 साल की, वो गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मैं हमेशा जब भी उसको कहता था तन्वी गाना सुनाओ, किसी भी ऐसे चाइल्ड को बोलेंगे हम, तो यूजुअली वो कहना नहीं मेरा दिल नहीं है, ना मुझे नहीं, मेरे ठीक नहीं है। उसको कहते थे सुनाओ, एकदम शुरू कर देती थी और सुनाती रहती थी, और बिना किसी गाने की एक्टिंग करने के, और कमाल का गाती थी। फिर मैं जब भी उसको मिलता था, जब भी मौका मिलता था, फिर जब एक दिन मेरे भाई की बेटी की शादी थी, तो हम दिल्ली में थे, फार्म हाउस में गुड़गांव में। तो सब लोग डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। तन्वी उनसे दूर, तब 13 साल की थी, एक पहाड़ को देख रही थी। तो मैंने कहा तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो शी सेड आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। अब ये स्टेटमेंट बहुत भारी है। उसका क्या वर्ल्ड होगा, किसको देख रही होगी, वो क्या चीज़ सोच रही होगी। वहाँ से इस कहानी का बीज तैयार हुआ। फिर हमने इस पर कहानी बनाई कि तन्वी से कुछ ऐसे जो 4-5 कैरेक्टर्स हैं, अरविंद स्वामी जी हैं, नासिर साहब हैं, बमन है, मेरा कैरेक्टर है, ये ऐसे 5-6 लोगों की ज़िंदगी में आती है और उनकी लाइफ चेंज करती है बाय बीइंग हरसेल्फ, बाय बीइंग ट्रूथफुल, बाय बीइंग नॉट मैनिपुलेटिव। वो है उनकी। जब पिक्चर ख़त्म होती है तो उन 4-5 की ज़िंदगी बदल चुकी है। ऐसा हमने कोशिश नहीं की कि बदलने आई है, बट वो है। ऑफ कोर्स उसकी अपनी एक जो कहानी है, जो जद्दोजहद है, वो तो है ही फिल्म में। और न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो गई, वहाँ इतनी वाहवाही मिली। फिर आपके को स्टार भी रहे हैं और लेजेंडरी रॉबर्ट डी नीरो, उन्होंने फिल्म देखी, तारीफ भी हुई। शाहरुख खान, अनिल कपूर, प्रभास, सबने उसके बारे में बात की है। इस समय आप सभी से पूछना चाहूँगा, सलीम साहब का, सलमान साहब के फादर साहब का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था एक फिल्म में। वो कहते थे कि सच्चाई वो दिया है कि जिसको पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए, बेशक रोशनी कम करे लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो तन्वी द ग्रेट वो दिया है जिसको पहाड़ की चोटी पे रख दे, तो अभी फ़िलहाल बेशक कम रोशनी करें लेकिन दिखाई बहुत देगा। सच्चाई का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जिन्होंने वो, चाहे वो ह्यूस्टन में फ़िल्म देखी, चाहे न्यूयॉर्क में देखी, चाहे हमारे साथ कांस में देखी, या उसमें लंदन में देखी, बेसिक आइडिया जो था वो ट्रूथ था, और ट्रूथ हमेशा टच करता है। एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस फिल्म, दैट इज़ द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिल्म कि इट टचेस। शुभांगी, आपकी फिल्म को, पहली ही फिल्म को करण, आप रॉबर्ट डी नीरो जैसे इतने बड़े लेजेंड देख रहे हैं, उस पर बात हो रही है, शाहरुख खान उस पर कमेंट कर रहे हैं या प्रेज़ कर रहे हैं, अनिल कपूर जी इतने बड़े स्टार हैं हमारे, वो सब लोग बात कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो इस समय? मेरी तो अभी रिसेंटली रातों की नींद भी उड़ गई है। I'm not getting sleep these days. मेरा I was telling sir also in fact कि sir I'm not getting sleep, मेरे को भूख नहीं लग रही है, and he's like welcome to the world of actors.
I remember. It's a very surreal feeling, like रॉबर्ट सर ने मूवी देखी, ऐसे बाजू में इधर टिफनी जी बैठी, उधर रॉबर्ट सर बैठे हैं, and I still remember like the way he congratulated me, and before leaving he hugged me, you know, ऐसा and I'm just like, and मैं पूरा time I'm watching the movie, but मेरे दिमाग में घूम रहा है, he was just there next to me, he hugged me, he held my hand, and he said such wonderful things, and I got to meet him. तो वो पूरा टाइम मेरे दिमाग में, like it was just like ये I'm थोड़ा- living my थोड़ी dream. पगला गई थी जब इन्होंने टाइम स्क्वायर पे अपना पोस्टर देखा था। Yeah. ये बाहर आके हमको, ये हमारे दोस्त हैं एक, उन्होंने इंटरव्यू अपना खाने पे बुलाया था हमको, और फिर उन्होंने हमको सरप्राइज, मतलब इनको सरप्राइज़ था, तो बाहर आई टाइम स्क्वायर पे, तो हमारा सबका पोस्टर था ये वाला, तो ये ऐसे उछलने लगी और मैंने कैमरा ऑन करके देखा था। आई होप यू रिटेन दिस दिस इनोसेंस, दिस सेंस ऑफ वंडर, बिकॉज life is always trying to make you, especially in this profession, like everybody else. And then you start taking yourself seriously. Always in this show also I'm saying that always retain the sense of wonder कि ये चीज़ें हो रही हैं। आपने बहुत रिहर्सल करती थी इंटरव्यू की। ये इंटरव्यू हम सबको कहती थी शूटिंग में, मेरा इंटरव्यू लो ना, मेरे को देखना कि कैसे मैं जवाब देती हूँ। फिर हम इसका इंटरव्यू लेते थे, हमारे जो राइटर्स हैं अभिषेक और अंकुर, तो ये इंटरव्यू देती थी। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे दैट यू आर एक्चुअली डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज माई आइडिया वॉज ऑलवेज टू टेल यू स्पीक द ट्रूथ। Yes. शुभांगी, अब वो मुझे उसकी भी रिहर्सल कर लीजिए, वो अवार्ड के समय जो स्पीच देनी होती है। गुड आइडिया। नहीं, बट सर ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग, इन्होंने कभी मुझसे ना वैसा रिहर्सल नहीं करवाया। ही सेड बी योरसेल्फ, दैट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आई थिंक वो आई विल कैरी विथ मी फॉर एवर, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू स्पीक एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट सर। सो थैंक यू। आई थिंक वो दैट इज हेल्पिंग मी। तो सर ने बोला यू मेक मिस्टेक्स, दैट्स ओके, यू से समथिंग नाइस, दैट्स ओके, दैट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम योर ऑथेंटिसिटी। तो आई थिंक वो मैं, दैट्स द बिगेस्ट। वो learning. एक सीन है जिसमें तन्वी जो है वो अरविंद स्वामी जी के पास जाती है और वो कहती है कि मेरा एक जगह जा रही हूँ मैं, तो मुझे वहाँ क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ताकत जो है तुम्हारी ईमानदारी है, जो वो तुमसे पूछे उसका जवाब ईमानदारी से दे देना, बस इतना ही कर सकती हो तुम। तो आई थिंक दैट्स। अब मुझे बहुत भूख लग रही है बेटा। मुझे खाना, मैं मर गया हूँ, मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। मैं तो कहता हूँ मुझे खाना खाने दो।